हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक नेक्स्ट आया है सेक्सुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ गर्ल कंटेन 1000 ऑफ फॉलिकल, यानी जब बर्थ होती है गर्ल चाइल्ड की, तो उसमें क्या होता है, उसके जो ओवरीज होती है उसमें 1000 ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, मैच्योर एग बोल सकते हैं जिसको, इन ओवरीज। एट प्यूबर्टी दीज फॉलिकल मैच्योर, यानी क्या होते हैं, प्यूबर्टी में ये जो फॉलिकल होते हैं मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एंड फॉर्म ओवा, क्या बना लेते हैं, ओवा बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि फीमेल सेक्स सेल्स जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, दिस ओवा एवरी 28 रिलीजेस फ्रॉम ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब में ये 28 डेज तक क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, इट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी इस प्रोसेस को बोलेंगे, यानी ये बोल सकते हैं कि ओवा रिलीजेस फ्रॉम ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, इट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन की प्रोसेस बोलेंगे उसको। ठीक है, इट फर्टिलाइजेशन अकर्स देन इट इज फॉर्म जाइगोट, अदरवाइज दिस एग डाइज विद इन अ डे। यानी क्या होता है कि आपको जैसे कि मैं उसमें समझाता हूं आपको, जिसका डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए इसमें जो एग है इसमें मैच्योर होकर जा रहा है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, 28 डेज तक। 28 डेज के बाद में क्या होगा, ये सारे एग क्या होंगे, जाइगोट नहीं बना पाएंगे, स्पर्म इसमें नहीं पहुंचेंगे तो जाइगोट नहीं बन पाएगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर क्या होंगे, ये सारे जितने भी हैं कि रप्चर्ड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। फिर इसमें जब रप्चर्ड होके ये यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जितने भी क्या होता है, इसमें यूट्रस वॉल में ये ब्लड वेसल्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके साथ में ये रप्चर्ड दोनों चीजें, ये भी रप्चर्ड हो जाएगा, ये भी रप्चर्ड होके ब्लीडिंग होने लगेगी, तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, जो 5 डेज तक या 4 डेज तक चलती है, जो उसको बोलते हैं गेस्टेशन साइकिल। ठीक है, सॉरी गेस्टेशन साइकिल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं आप सेक्सुअल साइकिल भी बोल सकते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यही दिया हुआ है इसमें सब में। दिस ओवा ये मैंने बता दिया था आपको। इट फर्टिलाइजेशन अकर देन इट इज फॉर्म जाइगोट, यानी क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर इसमें स्पर्म पहुंच जाता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन इट इज फॉर्म जाइगोट, और क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है उससे। अदरवाइज अगर नहीं पहुंचेगा, दिस एग डाइज विद इन अ डे, ये क्या होगा, ये एग जो है वो दिन में क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ठीक है, तब इसको हम अगर डेफिनेशन के तौर पर देखिए, डेफिनेशन इसकी क्या बना सकते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ इनर एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स फ्रॉम वेजाइना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। यानी ये कह रहा है कि द ब्रेकडाउन ऑफ इनर सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस की जो सॉफ्ट लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या हो जाए, रप्चर्ड हो जाए, एंड अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल्स भी और जो ओवा बना है वो भी रप्चर्ड होकर वेजाइना से निकले, तो वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये वो स्टेट है फिजिकल, मेंटल, सोशल फिटनेस, यानी कि बोल सकते हैं किसी भी विमेन की मेंटल, फिजिकल, सोशल फिटनेस होती है, विच लीड टू द हेल्थी रिप्रोडक्टिव, वुमेन या मैन दोनों के लिए है ये, कि वो फिजिकल स्टेट जिसमें क्या होता है, वो फिजिकल तौर पर या मेंटल तौर पर या सोशल तौर पर क्या रहे, फिट रहे, विद लीड टू द हेल्थी रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो भी क्या हेल्थी रहे, इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसी को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या है, जो फैमिली प्लानिंग है उसके ऊपर है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर है ये। ठीक है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, फैमिली प्लानिंग भी बोल सकते हैं। फैमिली प्लानिंग यानी बर्थ को कंट्रोल किया जाए तो फैमिली प्लानिंग की जाए उसमें। ठीक है, देखिए, और उसको कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोल सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि हमारी पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या मेथड टू प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल में प्रेगनेंसी को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कैन बी डन दीज मेथड, फैमिली प्लानिंग की जाती है, कुछ मेथड दिए हुए हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं मेथड के बारे में, कौन से मेथड है वो। देखिए, जो फैमिली प्लानिंग के मेथड हैं ये दिए हुए हैं। सबसे पहला है बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। क्या है बैरियर मेथड, दीज आर कॉन्डम, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप used
बाय मेल्स एंड फीमेल। यानी ये क्या है, ये सारे क्या है रोकथाम के, प्रेगनेंसी की रोकथाम के सारे ये एपेरेटस हैं जो यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द मेटिंग के टाइम पर इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इट प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम। तो इसकी वजह से इसमें क्या प्रिवेंशन होता है, स्पर्म जो होते हैं ओवम से जाकर नहीं मिल पाते हैं, एज वेल एज द सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीज। यानी कि इसके साथ में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं और वो भी नहीं पहुंच पाती, एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती, वो डिसीज नहीं होती एक दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, देखिए, ओरल और वेजाइनल पिल्स कैन बी टेकन बाय वुमेन के द्वारा के ओरल या वेजाइनल पिल्स को लिया जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स स्पर्मिसाइड विच किल्स द स्पर्म। यानी जैसे कि फंगीसाइड होता है वैसे स्पर्मिसाइड हो जाता है, स्पर्म को किल कर देता है। ठीक है, वो भी उसमें लगाया जाता है, ये केमिकल मेथड है। ठीक है, विच किल्स द स्पर्म और स्टॉप ओवरीज टू रिलीज ओवम। यानी क्या होता है, ये या तो किल कर देता है स्पर्म को, या जो पिल्स वगैरह ली जाती हैं वो ओवरीज को क्या करती हैं, स्टॉप कर देती हैं ओवरीज को टू रिलीज ओवम को रिलीज करनी, यानी मैच्योर करके जो रिलीज करते हैं वो उसको रोक देती है। अब देखिए इसमें IUCD दिया हुआ है। IUCD क्या है, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये एक प्रकार का डिवाइस है IUCD, जिसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड अ कॉपर्टी। ठीक है, कॉपर्टी होता है, फिट कर दिया जाता है अंदर वेजाइनल सरफेस से, प्लेस इनसाइड द यूट्रस में जो क्या जाता है, प्लेस किया जाता है बाय द डॉक्टर के द्वारा या नर्स के द्वारा। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। यानी क्या होता है, इम्प्लांटेशन, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है उसको इम्प्लांट करने के, इम्प्लांटेशन के लिए इम्प्लांटेशन ना हो पाए उसका। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया जाता है, इनसाइड जो है यूट्रस को क्या फिक्स कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, ये टेम्परेरी होता है। आगे देखते हैं हम सर्जिकल मेथड। क्या है सर्जिकल मेथड, इन मेल्स इज कॉल्ड वसेक्टमी। यानी वसेक्टमी बोल सकते हैं, जो पुरुष नसबंदी, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम। ठीक है, स्मॉल, इसमें क्या होता है, जो वसेक्टमी होती है ये मेल्स में होती है, इसीलिए इसको पुरुष नसबंदी बोलते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट, आपको मैंने वास्ट डिफरेंसेस के बारे में बताया था, उसको कट कर दिया जाता है, उसको कट करके बांध दिया जाता है। इज रिमूव बाय द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन करके उसको कट करके अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि स्पर्म का जो फ्लो है, यानी स्पर्म का जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते और उसमें कोई भी जो वो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाते। इन फीमेल इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टमी। यानी कि जो फीमेल में होता है, फीमेल में जो नसबंदी होती है, महिला नसबंदी बोलते हैं, तो उसको हम ट्यूबेक्टमी बोल सकते हैं। स्मॉल पोर्शन, इसमें क्या होता है, स्मॉल पोर्शन जो होता है ओविडक्ट का, ओविडक्ट के बारे में बताया, तो ओविडक्ट को कट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, जिससे कि उसमें भी क्या होता है, इम्प्लांट जो प्रोसेस थी ओव्यूलेशन की वो भी नहीं हो पाती उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आया एसटीडी। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जो डिसीज हो जाती है, ये हेल्थी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन से जो हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द डिसीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड एसटीडी। यानी कि वो डिसीज जो हेल्थी पर्सन को जाती है इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, तो उसको बोलते हैं हम एसटीडी। कॉमन डिसीज आर डिस्क्राइब, यहाँ हम कुछ दिए, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। सबसे पहले बात करते हैं गोनोरिया की। कौन सी डिसीज है, स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, सिम्टम्स आर पेनफुल यूरिनेशन। यानी क्या होता है, स्प्रेड बैक्टीरिया, ये जो डिसीज है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन क्या होता है, यूरिनेशन पेनफुल होता है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द पेनिस ऑफ वजाइना। यानी फीमेल और मेल में दोनों में क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लगता है और पेनफुल यूरिनेशन होता है। इफ अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, यानी इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, मे कॉज इनफर्टिलिटी, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, इसको बांझपन बोल सकते हैं हम। देखिए आगे, सिफिलिस क्या है, आल्सो स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। इट इन्वॉल्व्स पेनफुल सोर ऑन द जेनिटल रेक्टम और माउथ, यानी माउथ जेनिटल रेक्टम पर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, पेनफुल। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये भी क्या होती है, बैक्टीरियोफेज डिसीज है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका पूरा नाम है, ये कभी ये भी पूछ लिया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्प्रेड बाय वायरस, इट इज नॉन क्यूरेबल वायरस अटैक।
नॉन क्यूरेबल यानी लाइलाज बोल सकते हैं इसको, यानी ये स्प्रेड किसके द्वारा फैलता है, ये वायरस के द्वारा। इसका जो वायरस होता है वो होता है HIV। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एड्स का वायरस का नाम क्या है, तो उसको HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट इज नॉन क्यूरेबल वायरस अटैक ऑन इम्यून सिस्टम। ये किस पर अटैक करता है, इसका जो वायरस होता है वो इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होती है बीमारियों, और जो छोटी छोटी बीमारियां वो भी घातक बन जाती है इंसान के लिए, और ये लाइलाज बीमारी है। एंड डिस्ट्रॉय, और क्या करती है टी लिम्फोसाइट, यानी हमें WBCs जो होती है उसकी होती है टी लिम्फोसाइट, उसको भी क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वो बीमारियों से इंसान नहीं लड़ पाता। नेक्स्ट है स्टॉप फीमेल फिटिसाइड, यानी फीमेल फिटिसाइड को स्टॉप करना। कैसे, द किलिंग क्या है, द किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड, यानी कि जो अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, पता कर लिया जाता है कि जो बेबी होने वाला है वो गर्ल है या बॉय है। अगर गर्ल होता है, कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि उसको क्या है अबॉर्ट करा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड, यानी कि किलिंग ऑफ द अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। इट इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रास्टिकली, दिस मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली, यानी इसको अगर जल्द से जल्द नहीं रोका जाए तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स का बहुत अधिक मात्रा में रिड्यूस हो जाएंगी, यानी बहुत कम मात्रा में रह जाएंगी। इट इज द मैटर ऑफ शेम फॉर कपल एंड डॉक्टर्स हु परफॉर्म दिस एबॉर्शन, यानी जो भी डॉक्टर हैं इसमें, या जो कपल भाग लेते हैं इसमें, तो वो क्या है, एक शेमफुल एक्टिविटी है ये, ठीक है, जिसमें ये लोग भाग लेते हैं, डॉक्टर्स और कपल हु परफॉर्म दिस एबॉर्शन। आवर गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इनेक्टेड एंड लॉ, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी इसके लिए एक रूल बना दिया, एक लॉ बना दिया है, इसके लिए बैन कर दिया गया है। सो पेरिनेटल सेक्स, यानी क्या होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स को पता करना कि बॉय है या गर्ल, तो उसके लिए एक कानूनी अपराध है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जब डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और इसका जितना भी वर्क है वो सारा मैं डाल दूंगा, आप सारा फेयर कर लीजिएगा इसका और याद कीजिएगा इसको।